बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम में ईरान ने इसराइल के सामने, अमेरिका के सामने उनको देख के जिन तीन ममालिक का शुक्रिया अदा किया, I also thank those council members, in particular China, Pakistan, and the Russian Federation, that was Pakistan, Russia and China, who have today taken principal position in condemnation this unlawful act. कि इन्होंने खुल के हमारी हिमायत की, इन्होंने तुम्हारे हमलों की मजम्मत की। दुनिया में 200 ममालिक हैं। हम हमेशा अपनी गवर्नमेंट को भी कोसते हैं, और मुझे एक नहीं, दो नहीं, हज़ारहा इख्तिलाफात हैं अपनी गवर्नमेंट से, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का किसी भी इस्लामी मुल्क से या दुनिया के किसी मुल्क से, नजरियात पर जब भी बात आती है तो पाकिस्तान ने हमेशा फर्म स्टैंड लिया। हमारे मुताबिक फर्म नहीं लिया, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी ममालिक को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हमारा स्टैंड सबसे बेहतर रहा। अब आते हैं कि हमें मजीद करने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो यह कि हमने बड़े तरीके से कोशिश ये की कि सऊदीया और ईरान की आपस में जंग ना छिड़े। ऐसे मामले में दो मुसलमान भाई फ़िरके के बुनियाद पर या अपने क्या कहते हैं मुल्क की खुद मुख्तारी के नाम पे आपस में ना लड़ पड़े। हालांकि इसराइल ने पूरी कोशिश की, मोसाद के एजेंट्स भी कतर से और सऊदीया से पकड़े गए जो वहाँ पर तबाही मचाना चाह रहे थे, और वो इल्ज़ाम भी ईरान पे लग रहा था, क्योंकि ईरान सिर्फ और सिर्फ जो बरदर इस्लामी ममालिक में अटैक कर रहा था वो अमरीकी पोस्टों पे कर रहा था। जो उनके ऑयल रिफाइनरीज पे और बाकी अटैक्स थे वो इसराइल ने किए थे, और उसका मलबा भी ईरान पे गिर रहा था। लेकिन अल्लाह का करम है कि वो राज जो है वो बेनकाब हो गया। अब जो करने वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा कैटेगोरिकली अपना स्टैंड यूँ रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ इतना बोल्ड क्यों रहा, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर स्टेट हैं। दुनिया में आज किसी की भी मुल्क की कौमी खुद मुख्तारी नहीं रही। दुनिया में अगर कोई किसी की कदर करता है तो वो ताकत की बुनियाद पे करता है, चाहे वो उसे पसंद करे या ना करे। मुझे कोई पसंद नहीं भी होगा, वो ताकतवर है, तो मैं बीइंग ए ह्यूमन बीइंग कदर करूंगा, जी जी क्या हाल है वालो खैरियत है। ये एक ह्यूमन नेचर बन चुकी है। तो हमारी कदर है, हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी बात की से है, तो डेट इज़ बिकॉज हम एक न्यूक्लियर स्टेट है। थैंक्स टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एंड व्हाट वी डिड टू हिम, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उस पर हम कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं। अब जो बात करने वाली है मेरे भाइयों, ये है कि पाकिस्तान को अब जितना भी अरब ममालिक का सरमाया है जो लोगों ने वहाँ लगाया था और उन्हें डूबता हुआ नजर आया कि ये तो सिक्योर नहीं है, अब वो तमाम लोगों को हमें कन्विंस करना है कि पाकिस्तान का टूरिज्म, मैंने इससे पिछली वीडियो में जिक्र भी किया, हमें उसे बेहतर कर सकते हैं, अच्छे होटल्स दे सकते हैं। अखलाक ऑलरेडी हमारे GBAJ के लोगों का बड़ा वेलकमिंग किस्म का है, और दुनिया को बेहतरीन सस्ते दामों में गिलगित बल्तिस्तान की सूरत में आप स्विट्ज़रलैंड दे सकते हैं। सिर्फ ये है कि टूरिज्म को सही तरीके से प्रमोट किया जाए, दुनिया में ये समिट्स कराए जाएं, दिखाई जाए पाकिस्तान की जगह। और पाकिस्तान का कैपिटल, बेहतरीन मौसम, 12 के 12 महीनों में बेहतरीन मौसम रहता है, बेहतरीन कैपिटल है, लश पश ग्रीन कैपिटल है। आप उसे कोलालमपुर की तरह बना सकते हैं इमारतों को, अगर इसे एक्सपैंड थोड़ा बहुत कर दें अप टू बाराकऊ, अप टू अटक, अप टू हरीपुर, तो आप ये देखें कि दुनिया यहाँ भागी भागी आएगी, अपनी इन्वेस्टमेंट से इधर लगाना चाहेगी। और एक और मॉडल हम लोगों को इस वक्त काम करना पड़ेगा। व्हेन आई वेंट टू मलेशिया, आई वाज एड्रेसिंग यूथ समिट ओवर देयर इन एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी कोलालमपुर। तो मुझे मलेशियंस मिले, दे टोल्ड मी कि एक दौर था कि हमारे जो दातूस थे, दातू जिस तरह हमारे कबायली एल्डर्स हो गए, कबायली रहनुमा हो गए, नवाब वडेरे हो गए, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस थे, यहाँ के बच्चे किसी दौर में लाहौर और कराची की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने आते थे। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। और फिर एक और बंदे ने मुझे बताया कि आपके मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ही विजिटेड हियर, और उसने देखी इमारतें, और हमने कहा आप हैरान क्यों रखे थे, यार आपने कैसे बनाया, आप तो हमसे 10 साल बाद आज़ाद हुए, आपने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया। तो कहते हैं आपने जो जनरल अयूब के दौर में 5 साल मनसूबा दिया था, वो आपने सिर्फ लिखा था, मनसूबा बनाया था, इम्प्लीमेंट हमने कर लिया और जापान वालों ने कर लिया। आइडिया आप लोगों के थे। तो मलेशिया मलेशिया बन गया, जापान जापान बन गया, आप वहीं के वहीं, आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप लोग सिर्फ नारे लगाते हैं, दीवारों पे नारे लिखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है आप कुछ नहीं करते। अब जो काम करने का है, हम हर तरीके से बेहतरीन निज़ाम राइज कर सकते हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं उनसे हम स्टार्ट करें कि आपके जितने शेख साहिबान हैं उनके बच्चे वो हमारे मुल्क में आके तालीम हासिल करेंगे। या तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को आप, ठीक है आप कह रहे थे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, गवर्नर हाउसेज इतने ज़बरदस्त बने हुए हैं, DC हाउस इतने बड़े बड़े 100 कनालों पे बने हुए हैं, उनको आप यूनिवर्सिटीज़ डिक्लेयर करें। और स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर हाउस, अगर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करें कि इंटरनेशनल तर्ज की, और उसमें सारे शेखों के बच्चों को आप इधर पढ़ाएं जो अपने बच्चों को अमेरिका में, यूरोप में भेज रहे हैं, उनको वो रिस्पेक्ट वहाँ पे नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान में मिलेगी। प्रोटोकॉल में आपने उन्हें 4-4 गाड़ियाँ दे देनी है। उनके जो ये
मोनाल तक का सारा रास्ता जा रहा है, यहाँ पर आप 60-70 रास्ते में जो है वो पूरे बना लें, क्या कहते हैं, फार्म हाउसेस टाइप बनाए, स्विमिंग पूल्स उन्हें लगा के दें और उनके वहाँ शौक पूरे करें। उन्होंने जो वहाँ पूरे करने हैं इधर आके वो पूरे कर लें। दुनिया लगी हुई है यहाँ पे एंजॉय कर रही है, वो 4 बंदे और आके एंजॉय कर लेंगे। लेकिन ये है कि हमारी उम्मत मुस्लिमा की जो मुस्तकबिल की क़यादत है, जो ट्रेन हो रही है किसी और माइंडसेट और किसी और आइडियोलॉजी के साथ, यूएस में, यूके में, किसी और मुल्क में, उसे हमारे इंस्ट्रक्टर्स ट्रेन करेंगे। उनकी जहाँ हम लोग उन्हें अंग्रेजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़ा रहे होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रहे होंगे, या लॉ पढ़ा रहे होंगे, या कुछ भी पढ़ा रहे होंगे, या इंजीनियरिंग की, मेडिकल की डिग्री करा रहे होंगे, साथ थोड़ा बहुत उन्हें हम लोग आइडियोलॉजिकली ग्रूम भी कर सकते हैं। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने 2 साल में अफगानियों को आइडियोलॉजिकली ग्रूम कर दिया और वो आज एंटी पाकिस्तान हो गए। हम 40 साल में उन्हें आइडियोलॉजिकली ग्रूम नहीं कर सके। उनको क्या, हम अपने बच्चों को नहीं कर सके? हमने टीपू सुल्तान अपने निसाब से निकाल दिया। क्यों? अंग्रेज नाराज होता, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, निकालने की मजबूरी। यूके एड आ रही है, यूएस एड आ रही है, एड आपको अपने मुसलमान देंगे। 4 बच्चे आपके ब्रादर इस्लामी ममालिक के आपके इधर आके ट्रेनिंग लेते हैं पीएफ में, तो आपके जहाज़ों का तेल फ्री हो जाता है, इतना बड़ा आपको रिलीफ मिल जाता है। तो आप ये काम क्यों नहीं करवा सकते उनसे? इस पर फोकस करें। मुस्तकबिल की अगर मिलिट्री लीडरशिप में कुछ हिस्सा आप प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें, आप पॉलिटिकल लीडरशिप में करें, क्योंकि सिर्फ इट इज़ पाकिस्तान जहाँ मिलिट्री लीडरशिप इज सुपीरियर टू द पॉलिटिकल लीडरशिप। बाकी ममालिक में पॉलिटिकल लीडरशिप या शेखों की लीडरशिप जो है, डेट इज सुपीरियर देन ऑल द लीडरशिप, क्योंकि दिफा तो उन्होंने ठेके पे दिया हुआ है किसी और मुल्क को। एक तो आप उनसे दिफा उनका वापस लें, उन्हें कि हम आपका दिफा करेंगे। आपने देख लिया अमेरिका को अपना दिफा देके, एट द एंड ऑफ द डे यू डज नॉट मैटर्स, इजराइल मैटर्स। वो अपने सारा एयर डिफेंस उठा के इसराइल लेके, आप उन्हें बोला हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, आपके लिए जान भी देंगे, ये तो भाग जाएंगे भगोड़े। अभी वो कहते हैं 14 मुल्कों से अपनी फौजें, अपने सिविल सब बाहर निकालो, अपने एम्बेसी का अमला भी बाहर बुलाओ। किन मुल्कों से? जिन मुल्कों ने हजारों अरबों डॉलर अपने दिफा पे अमेरिका को दे दिए कि तुम हमारे वालिद मोहतरम हो, तुम ही हमारा दिफा करोगे। वो गारंटी आप दो कि हम आपके मुसलमान नजरियाती भाई हैं, विल डिफेंड यू। उससे आप अपने कर्जे भी उतार सकते हैं, मुल्क को अपलिफ्ट भी कर सकते हैं, उनके बच्चे इधर पढ़ेंगे। इस्लामाबाद वैसे बड़ा मॉडर्न शहर है, दे वुड लव इट, उसका एटमोसफियर उन्हें पसंद आएगा। और अंग्रेज तो अरबों को उस तरीके से डील करते हैं जिस तरह अरब हमें डील करते हैं अपने मुल्कों में। तो अरब इधर आएगा तो हम तो बड़े सदके वारी जाएंगे उनके, उनको तो जो प्रोटोकॉल इधर मिलेगा वो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगे। तो आप खुद अंदाजा करें, जब वो इधर आके एक महल में रहेंगे, एक अरब, उसने सिर्फ तीतर का शिकार या तलोर का शिकार अगर करना होता है और वो इधर तशरीफ ले आता, रहीम यार खान में तो 6 एयरपोर्ट बना लेता, 4-5 हज़ार मुलाजिम उसके महल में काम कर रहा होता पूरा पूरा साल, और उसने आना कितने दिन के लिए होता है? 4 या 5 दिन के लिए आना होता है। एक इधर शादी उसने इधर की, ये पूरा रहीम यार खान उस शादी पे पल रहा है। तो पूरा एक जिला, एक अरब शेख, वो भी मेन शेख नहीं, शेखों की फैमिली में से वन ऑफ द शेख वो चला रहा है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि अगर हम इस मॉडल पे काम करें तो उम्मत मुस्लिमा की मुस्तकबिल की लीडरशिप भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी स्टेबल कर सकते हैं। इसके अलावा की जो आइडियाज़ हैं वो मजीद वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन आप लोगों ने काम क्या करना है, इसको हर जलसे में जिक्र करना है, हर सेमिनार में जिक्र करना है, क्वेश्चन आंसर सेशन में जहाँ कोई वजीर मशीन मिले उस पर जिक्र करना है, जो यूट्यूबर व्लॉगर्स हैं वो व्लॉग्स में जिक्र करें। टुगेदर we'll make Pakistan a stronger country and a better country to live, inshallah. Pakistan, Paintabad.